जो फौजी हमारे हिस्से में आए और जो फौजी इंडिया के हिस्से में आए, वो सब ही एक गोद में उन्होंने परवरिश पाई थी, एक ही तरह का दूध पिया था। ब्रिटिश इंडिया की एक ही तरह के ट्रेंड सोल्जर, एक ही इदारों के पढ़े हुए, एक ही असातिज़ा के तरबियत याफ्ता। भारत में फौज ने कभी जुर्रत नहीं की, इधर ये कभी बाज नहीं आए। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ मटीरियल बड़ा लालची, बड़ा घटिया, बहुत बेईमान था। कायदे आज़म ने बनाया और ख्वाब देखा इकबाल ने, हाईजैक कर लिया एक का ख्वाब और दूसरे की ताबीर। तो ये जागीरदारों के और जर्नैलों के हथे चढ़ गया। थर्ड क्लास किस्म के मौका परस्त पॉलिटिशियंस थे। जना साहब तो आते ही रुखसत हो गए। वो मोटे पेटों वाले, बड़ी बड़ी गर्दनों वाले, मूंछों वाले अंग्रेजों के दलाल टाइप लोग। ये रिकॉर्ड की बात है, मैं स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा। इतनी इनकी शर्मनाक और गंदी तारीख है जिसका हिसाब कोई नहीं। ये मुल्क हाईजैक हो गया और अब तक है। एक आदमी अगर दयानतदार है लेकिन इक़्तिदार की हवस का मरा हुआ है, तो वो माली तौर पे बददियानत आदमी से भी ज्यादा खतरनाक है। कि जो कौमें अपनी तारीख को डिस्टॉर्ट करती हैं, तोड़ती मरोड़ती हैं, उनमें गंद ऐड करती हैं, एंगलिंग करती हैं, उनकी हालत एक ऐसे बूढ़े जैसी होती है जिसकी नजर बहुत ही कमजोर हो चुकी हो, उसको धुंधला दिखाई देता हो और वो अपनी नजर की ऐनक अपने हाथों से तोड़ दे। तो लोगों को सारी जंगें हमने फतह की है, फलाना की डमका, सारा झूठ है। लेकिन वो आम आदमी तो कहता है कि जी सुभान अल्लाह, हमने 65 में यूं किया तो फलान यूं किया, और बांग्लादेश में तो साजिश थी और औरत थी और फलान। आदाद शुमार डाटा अगर कंप्यूटर को भी आप दुरुस्त फीड नहीं करेंगे तो इवन कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू गिव यू द राइट आंसर। तो इंसानी दिमाग तो बिल्कुल ही और चीज है। अगर आपने उनको इन चीजों पे पाला होगा, इस झूठ पे, इस गंदगी पे, गलाजत पे, उनको कभी फैक्ट्स ही नहीं बताए होंगे। हमारा लोअर मिडिल क्लास का या इवन अपर मिडिल क्लास का तो बच्चा अगर इक़्तिदार में आना चाहे तो वो तो भाई उसके पास एक ही रास्ता है, अयूब खान की तरह और परवेज मुशर्रफ की तरह और याया खान की तरह। ये ना नवाबों की औलाद है, ना सनतकारों की औलाद है, ना फलां। ये थ्रू फौज ही को हाजिरी लगवा सकते हैं। लेकिन ये एक और अलमिया है, पता नहीं को बददुआ है हमें, हमारी सबका हरकतों की कुछ सजा मिल रही है हमें, जो हमारे बुजुर्गों ने और उनके बुजुर्गों ने की है। कि वो मतलब जावला क्या था, वो लोअर मिडिल क्लास का। इसी तरह अयूब खान सूबेदार का बेटा था। तोतों वाले, पेटों वाले, ये अंग्रेजों के पिट्टू, ये इनकी औलादें आ सकती हैं असेंबली में। हमारे बच्चों का एक तरीका। लेकिन जब वो ज़ियाउल हक बनता है, एक इमाम मस्जिद का, ये बहुत ही मतलब हम्बल बैकग्राउंड के साथ, जब वो आर्मी चीफ बनने के बाद टेक ओवर करता है, वो इनके साथ लॉबिंग शुरू करता है, बजाय इसके कि अवाम के साथ करे, उनको अपग्रेड करे, उनको खड़ा करे, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए, फिर डंडा दे इनको ठीक तरीके से। वो कहता है ये जीएम सैयद साहब, ये फलाने साहब, टमकाने साहब, वो इनके साथ लॉबिंग शुरू करता है। ये एक और हमारा वो हम में से रहता ही नहीं। इस तरह के लोग जो होते हैं ना, इनका असल जो जुर्म, कौमी सतह पे जो जुर्म होता है वो ये कि इनका विजन नहीं होता। They think only in terms of today, tomorrow। 100 साल 50 साल का विजन तो बहुत ही दूर की बात है। ये तो अगले इलेक्शन से आगे देखना, इन्होंने कसम खाई हुई है, इन्होंने अपने ताले लगाए हुए, इन्होंने खिड़कियां दरवाजे अपने दिमागों के बंद किए हुए कि इससे आगे सोच के क्या करना है भाई। हमारी औलादों के पास खरमो डॉलर बाहर पड़ा है, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ये मुल्क जब हम पे ज्यादा तंग हो जाएगा तो बैठेंगे जहाज पे तो बाहर चले जाएंगे। हमारी अपनी दुनिया बाहर है। इनके अंदर जिसे कहते हैं ना दूर अंदेशी, खुद दुनिया को समझना, अपने आप को समझना, अपने मामलात को, वो इनकी नहीं। इनका A to Z सिर्फ एक चीज के गिर्द घूमता है, इक़्तिदार का हुसूल कैसे, और फिर उस इक़्तिदार को ज्यादा से ज्यादा देर तक कायम कैसे रखने।